মমতা যত অত্যাচার করবে শুভেন্দুর ওপর, তত বিজেপি শুভেন্দুকে বড় বানাবে, বললেন অমিত শাহ। শুভেন্দু অধিকারীর রুমে পুলিশের রেড নিয়ে মুখ খুললেন অমিত শাহ। অমিত শাহ বললেন, মমতা ব্যানার্জি, আমরা বিজেপি, আমরা আপনার পুলিশকে ভয় পাই না। আপনার মন্ত্রীদের থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে, কিন্তু শুভেন্দুর বাড়ি থেকে 1 টাকাও পাওয়া যায়নি। আমি বলে যাচ্ছি, পুলিশের দুর্ব্যবহার বন্ধ করো। মমতা যত অত্যাচার করবে শুভেন্দুর ওপর, তত বিজেপি শুভেন্দু অধিকারীকে বড় বানাবে। ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ, एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते। आपके मंत्रियों के यहां से, आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई, 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला, 4 आना भी। हम नहीं डरते। ममता दीदी, आज मैं कांटी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1 2 4 सीटें भी देने वाली है, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये शुभेंदु का क्षेत्र है। मैं यहां कहकर जाता हूं, ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाए। भाइयों बहनों, ये बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा ने लोकतंत्र को लगभग समाप्त कर दिया। पंचायत के चुनाव होते हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मगर कांथी वालों, इस बार मत डरना। 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। মমতা ব্যানার্জি রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, যাননি, কারণ তিনি তার ভোট ব্যাংককে ভয় পান। তার ভোট ব্যাংক হলো অনুপ্রবেশকারীরা। পঞ্চম দফার নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে। পঞ্চম দফার শেষে মোদিজি 310টি সিট পেয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির ইন্ডিয়া জোট সাফ হয়ে গেছে। বাংলার 30টি সিট নরেন্দ্র মোদী পাবেন। 30টি সিট পেলেই তৃণমূল চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। 2019 সালে মোদিজি 18টি সিট পেয়েছিলেন। তার পরিণাম রাম মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন মোদিজি। প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ মমতা ব্যানার্জিও পেয়েছিলেন, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যাননি, কারণ তিনি তার ভোট ব্যাংককে ভয় পান। ওনার ভোট ব্যাংক হলো অনুপ্রবেশকারীরা। मैं आपसे बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे देश भर में घूमता घूमता आज कांथी आया हूं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? तो 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं। और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपने 19 में
मोदी जी को 18 सीटें दी और नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कांथी वालों मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। मोदी जी ने मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए। मगर वो नहीं गई भाई, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काथी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है। ব্যুরো রিপোর্ট এনডি বাংলা নিউজ। সবার আগে সব খবর, সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।